फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो एनर्जी है थोड़ी सी आपको सुकून देने वाली है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में प्रोजेक्शन किया, डिसीट छल किया, ठीक है, तो टावर मूवमेंट आने वाला है। और ऐसे लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा, उनके जो कर्मा है, कर्म का जो फल है वो उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन, बार बार आपके लिए गॉसिप करना, बार बार छल करना, ये सारी चीज़ें अब रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, अब रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, किसी से कोई रेमेडी भी उनको। रेमेडी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी स्थिति में है, देखिए आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन किया था कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए, आपका मनी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, और उनका चेहरा भी, फेस भी नजर ना आए, और अब वो इस स्थिति में है, 4 ऑफ सोर्स की स्थिति में है कि वो खुद ही प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई थर्ड स्थिति हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन के लोग ये हो सकते हैं। तो पहले ही एनर्जी ऐसे ही रिसीव हुई है, पर हम सफल करेंगे। और मैं यहाँ पर जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, वो यही है, बार बार प्रोजेक्शन, बार बार छल हुआ है आपके साथ। मतलब एक बार नहीं, किसी और के नाम से। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि कोई अननोन है ना, लेकिन कोई अननोन नहीं, किसी ने आपको भेजा था। और मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें करवाई गई थी, कुछ काली क्रिया जो करवाई गई थी वो भी समाप्ति पर है, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चली है, पर वो सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा आपको प्रभावी नहीं कर सकती क्योंकि आप बैलेंस व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए, आप बैलेंस में हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को भी इतने अच्छे से आपने पकड़ कर रखा है, प्रोफेशनल लाइफ को भी। और आप देखिए कितने इमोशनली बैलेंस हैं आप, एक स्टेबिलिटी है, एक ऐसा पद पोस्ट है ना। यहाँ पर यदि आपके लाइफ में आपको लगता है कि 3D में नहीं है तो भी 5D में आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त है, और उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त है। आप स्वयं एक लाइट हैं और आप लोगों को भी लाइट दिखा रहे हैं। यही कारण है कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रोजेक्शन, जो भी छल आपके तरफ किया गया, वो चीज़ें कई गुना होकर वापस चले गई है उस व्यक्ति के तरफ जिसने आपके लिए प्रोजेक्शन किया। ये मुझे कुछ आपके आसपास के लोग कुछ लग रहे हैं, लेकिन ये आउटसाइडर है। ये जो मेल है ये आउटसाइडर है, ये मेल है, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अपने आप को इस तरीके से समझते हैं, ये किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी की भी लाइफ को डिसबैलेंस कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको ये गलतफहमी थी, और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जो इनको ऐसा लगा कि मैं कुछ भी करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सारी चीज़ें करते थे, और जो भी इनके संपर्क में आते थे उनके अंदर फियर की एनर्जी डाल देते थे, ठीक है, ताकि वो इनकी सच्चाई उनके सामने में भी ना कह पाए और ना ही उनसे डिस्टेंस कर पाए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो एक लाइट है, ठीक है, जिसके प्रकाश से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते थे। जब इन्होंने ये देखा कि आपके अंदर वो डर नहीं, आपके अंदर साहस है, ठीक है, ये 2 लोग भी हो सकते हैं, आपके अंदर साहस है, ये 2 लोग मिलकर भी आपका सामना नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ये फील हुआ कि एनर्जी के अनुसार आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि ये 2 लोग ये सारी चीज़ें करते हुए भी, या ये किसी और का साथ लेते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। पहले ही कार्ड किंग ऑफ कप्स का यह है, तो आपके लाइफ में ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से इमोशनली परमात्मा जी ने संभाला है, ठीक है। जैसे कि मुझे ये मार्गदर्शन भी मिल रहा था कि यदि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है तो फिर वही आपके लिए सब कुछ है, वहीं से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल लाइफ में, और जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस, वहाँ पर भी बैलेंस। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। आपको पता है किन की हेल्प करनी चाहिए। पहले आप हर एक किसी की हेल्प करते थे, इनमें से किसी की हेल्प आपने की थी,
ठीक है, या ये ऐसा दिखाए थे कि इनको नीड है, लेकिन इनको कोई नीड नहीं थी। इनको आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना था। इनके साथ कुछ आपका पास्ट का जो कर्मा था वो भी बैलेंस होना था। और इनके लाइफ में ये जो आज की स्थिति है, जो इन्होंने आपके लाइफ में भ्रम का इल्यूजन स्पेल जो किया, नेगेटिव स्पेल जो आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, जो आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। यहाँ पर मुझे प्रोजेक्शन के कार्ड, पॉलिटिक्स के कार्ड, टावर के कार्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की। आपके पर्सनली आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ, चाहे वो कोई भी हो, उनके साथ आपका मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश इस मेल ने किया। ठीक है, पूरी तरीके से बर्डन आपके तरफ जो इन्होंने क्रिएट किया, वही बर्डन अब इनके तरफ वापस चले गया है। यहाँ पर भी 7 नंबर, मुझे 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये जो 2 लोग हैं, दोनों के ही नंबर किसी भी प्रकार से 7 हो सकते हैं। इनमें से जो एक व्यक्ति जिन्होंने अपने मनी का बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयोग किया, इनको ये लगा कि मनी से ये अपना जो धन है, अपना रुतबा जो दिखाकर आपको डिसबैलेंस कर सकते हैं, पर वो चीज़ें नहीं हुई। तब इन्होंने अपने धन का प्रयोग आपके तरफ प्रोजेक्शन करने के लिए किया। आपके बारे में गॉसिप करके इनको कुछ भी नहीं मिला। आपके किसी क्लोज वन के साथ भी इन्होंने ऐसा कुछ छल किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तब तक आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, और अब ये स्थिति है कि सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए किया, वो सारी चीज़ें, जैसे कि हमने देखा 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये खुद ही प्रेयर कर रहे हैं, ये खुद ही रिकवर, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका कर्मा, कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि मैंने कहा, इनके साथ, इन लोगों के साथ आपका कोई या आपके किसी क्लोज वन का कार्मिक बैगेजेस था जो कि हील हो गया। यही कारण है कि अब ये जो छल है, देखिए छल का कार्ड, और ये पीछे मुड़कर भी देखते हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो आपको पीछे मुड़कर देखते हैं, एक व्यक्ति आपके तरफ कॉल या मैसेज करवाते हैं। ठीक है, देखिए आप बार बार देखिए, और आप लोग देखते भी हैं डेली की रीडिंग में, है ना, किस तरीके से रोका जाता है। तो फिर भी जो सच्चाई है वो कैसे छुप सकती है ना। तो ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको किसी भी प्रकार से, सोशल साइट से, किसी भी प्रकार से आपको देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो धन खर्च कर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति धन खर्च कर रहे थे उनकी स्थिति 4 ऑफ सोर्स की है ना। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है जो उनके साथ मिले हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी अब डर सता रहा है अपने कर्मा का। ठीक है, क्योंकि टावर का पहले ही नज़र आ गया। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कुछ भी, वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरेगा। यदि ये लोग अब के समय में प्रोजेक्शन करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो चीज़ें 10 गुना ज़्यादा होकर उनकी तरफ जाएगी, और आपके लाइफ में 5 मिनट से ज़्यादा ये प्रोजेक्शन, ये इल्यूजन, नेगेटिव इल्यूजन नहीं ठहर सकता। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा है जो इनको रात को नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि बर्डन में है इनका अंतर्मन। एक व्यक्ति तो जरूर है इसमें अग्नि तत्व के। ठीक है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनका अंतर्मन जाग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। 9 नंबर इनका हो सकता है, 80 नंबर इनका हो सकता है, 27 नंबर इनका हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कर्मा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने किसी का साथ दे दिया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जेलसी कर दी है, तो वो चीज़ें उनको पता है कि किस तरीके से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उन कर्मास को, और वो कर्मा का फल तो उनको मिलने ही वाला है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है, एक नया पोर्टल, और ये पोर्टल मुझे 8-8 का पोर्टल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, 8-8 के पोर्टल में आपको काफ़ी सारे मनी, अबंडेंस, फाइनेंस, है ना, सब कुछ मिलने वाले हैं, सम्मान, और काफ़ी राइट पाथ पर चलते हुए काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो आप करेंगे। काफ़ी ज़्यादा निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको ये धन की प्राप्ति होगी। देखिए सक्सेस का कार्ड, और नेक्स्ट 6 मंथ मुझे नज़र आ रहा है, नेक्स्ट जून का मंथ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आप जैसे कहते हैं ना कि सफल होकर आ रहे हैं, तो सफल होकर आप अपने घर के तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी सोल फैमिली मेम्बर से दूर हैं, तो अब वो लोग भी आपका ना बहुत सम्मान करने वाले हैं। जैसे कि एक किंग या क्वीन होते हैं ना, जो सफल होकर जाते हैं तो उनका एक फूल माला से, पुष्प से स्वागत होता है, तो आपका वैसे ही इमोशनली इतना ज़्यादा आपको सम्मान मिलने वाला है आपके घर में ही, आपके सोल फैमिली मेम्बर में ही। अब ये
कई लोग ऐसा कहेंगे कि हमको तो पहले से ही पता था कि ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं और ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग तो आपकी है और ये पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, ये पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से है, ठीक है। तो आप एक हीलर भी हो सकते हैं, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ भी आ रहा है। और इनमें से कुछ लोग, जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी एक व्यक्ति का हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हो गया है और यहाँ पर वो व्यक्ति जो काफ़ी गिल्ट में है, जिनको अपनी करनी पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, वो व्यक्ति आपकी तरफ हीलिंग चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि कोई और एक व्यक्ति है जिनके कहने से उन्होंने ये सारी चीज़ें की, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपके पीठ में छुरा, जैसे कहते हैं ना 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, छल की एनर्जी इन्होंने भी आपके ऊपर शेयर किया। चाहे ये कितना भी आपके अपने बनने की कोशिश करे, पर अब आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप उनको डायरेक्ट ये कह सकते हैं या इंट्यूशन पर या ड्रीम में भी आप इनको वो चीज़ें कह सकते हैं कि आप मत बताइए, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आप अपने रास्ते में जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में विक्ट्री है। आपके लाइफ में देखिए 2-2 कार्ड और 3-3, आप खुद देख रहे होंगे किस तरीके से एस के कार्ड, 2-2 एस के कार्ड। जो भी आपको इमोशनली बैलेंस मिल रहा है, फुलफिल मिल रहा है, वो परमात्मा जी की कृपा से है। जो भी आपको मनी अबंडेंस मिल रहा है, वो परमात्मा जी की कृपा से। सक्सेस, नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग, ठीक है, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में। आपके अपने आपको इतना सराहना कर रहे हैं, जो लोग भी आपको कभी भी आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके बारे में जिन्होंने ऐसे गॉसिप किया हो, वो भी आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत एनर्जी है। लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो पहले से ही पता था, क्योंकि ये तो कभी भी बैठती नहीं थी, कभी भी बैठते नहीं थे, ये हमेशा कंटिन्यू कार्य करते थे, तो आज नहीं तो कल ये सक्सेस होंगे। और जिस तरीके से ये पूजा पाठ करते थे, जिस तरीके से ये इनको परमात्मा जी पर भरोसा है, जिस तरीके से हीलिंग इनके आने से, इनके किसी स्थान पर उपस्थित रहने से ही वो जगह हील्ड हो जाता था, वहाँ पर शांति आ जाती थी, वहाँ पर पीस आ जाता था। तो ये व्यक्ति तो एक हीलर है, हमको पहले से ही पता था। ऐसी बातें आपके लिए कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जितनी तारीफ़ें होंगी उतनी ही इनकी बुराइयाँ हो रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, उतना ही ज़्यादा ये, जैसे आप अर्श पर जा रहे हैं तो ये फर्श पर जा रहे हैं, पूरा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी, आपके स्ट्रेंथ की बहुत तारीफ हो रही है, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ की, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। कोई ऐसा कह रहे हैं कि आपके ऊपर माता जी की विशेष कृपा है। कोई ऐसा मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि कोई आपके अपने ही कोई कह रहे हैं कि हमको ये पता था बचपन से, या हमको ये पता था टीनेज से कि ये काफ़ी डिवोटी है, ठीक है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, और हमको ये पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसके अंदर इतना साहस है कि इसने जो अपने लाइफ में संघर्ष देखा है, जो इतना छल कपट, इतना प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो लोगों की मदद कर रही है, मदद कर रहा है, तो ये ना एक सम्मान भरा आपके लिए ना एक सम्मान है लोगों के मन में। भले ही इससे कोई आपके आसपास के लोग जेलस हो सकते हैं, लेकिन वो जेलसी कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सम्मान है आपके लिए दिल से है। और ये 1-2 व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों का सम्मान है जो मैं यहाँ पर नजर आ रहा है। हजारों लाखों लोग आपको सम्मान भरी दृष्टि से देखने वाले हैं। शुरुआत आपके खुद से हुई है, शुरुआत आपके घर के आसपास के लोगों से हुई है, ठीक है। तो आपके घर के आसपास के लोग जो आपको सम्मान दे रहे हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है, इससे कोई ना कोई है आपके आसपास जिनको दुख हो रहा है, ठीक है। या तो अपने किए का दुख हो रहा है, अपने किए का पछतावा है, या जो व्यक्ति आपसे तुलना करते हैं, जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने भी ये चीज़ किया, ये चीज़ किया, बिल्कुल नहीं। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहे हैं, और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। भले ही आपके साथ लोग जुड़ते गए, वो अपने कर्मों को सुधारते गए, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अहम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कोई अहम वाली चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें भी समाप्त हो रही हैं, ठीक है। तो आप अकेले ही आगे बढ़ते गए, आप अकेले ही आपने आगे बढ़ा, आपने अकेले ही बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, लेकिन उस वक्त में कोई भी आपके साथ नहीं थे। बाबा जी की कृपा थी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, माता जी की कृपा,
जब आप अपने कर्मा को बैलेंस कर रहे थे, साथ में आप अपने किसी क्लोज वन के कर्मा को भी बैलेंस कर रहे थे, तो आप बहुत ही खूबसूरत सोल हैं। क्योंकि आपने अपने लिए तो वर्क किया, लेकिन आपने अपने सोलमेट के लिए भी वर्क किया, या आपने अपने किसी सोल फैमिली मेंबर के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड की। अब आपका इन लोगों के साथ या आपके किसी क्लोज वन का इनके साथ कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, तो अब इनके तरफ वो कार्मिक बैगेजेस इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। अब इनके तरफ जब बैकफायर हो रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से असर कर रही है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ, चाहे आपने हमेशा किसी व्यक्ति का सम्मान किया, आपके साथ जो व्यक्ति है हमेशा ही सम्मान किया, हमेशा ही उनको ये कि उनको बुरा ना लगे या उनको अपने आप में हीन भावना, अपने आप में कम ना लगे, जबकि क्योंकि आप काफ़ी उच्च स्तरीय हैं, तो आपने उनका काफ़ी सम्मान किया। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि उसने बिल्कुल भी वैल्यू आपकी नहीं की। तब आप आगे बढ़े, तब आप आगे बढ़ते गए और आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए नहीं। क्योंकि आपको पता है परमात्मा जी की शरण में आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तो कोई भी, चाहे वो आपका अपना हो चाहे वो आउटसाइडर हो, आपको अब इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकते। यही कारण है कि बहुत लोगों का दिल यहाँ पर दुख रहा है कि आपको वो दुखी नहीं कर सकते, आपको किसी भी स्थिति में वो दुखी नहीं कर सकते। यदि ये आपके आसपास के भी हैं, यदि आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे, वो खुद ही दुखी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं बन रही है। अब हम देखेंगे क्या योजनाएं बन रही है। ठीक है, तो आपके लिए योजनाएं बन रही है। आपको काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन समझते हैं आपके आसपास के लोग। ठीक है, अभी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज है, तो ये आपने अपने ऊपर वर्क किया है परमात्मा जी की कृपा से, जिसका यहाँ पर आपको समझ में भले ही अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनर्जी कितनी चेंज हो गई है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ जो व्यक्ति है वो भी अब धीरे धीरे ना आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ वो मैच कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आपके सोलमेट है या सोल फैमिली मेंबर है, पहले हो सकता है कि इनके अंदर वो चीज़ें थी, वो ग्रीड थी, वो लालच था, वो बहुत मटेरियल लाइफ या बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत सारी निगेटिविटी थी जो सबके में रहता है ना। तो धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को, और आपकी तरह ही वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर ये शॉर्ट में कहूँ तो ये व्यक्ति आपको फॉलो कर रहे हैं जो आपके अपने हैं, और ये लोग, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो आपको ऑनलाइन लगातार देख रहे हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा जैसे स्पैम टाइप कुछ भेजे थे, लेकिन ये चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया। ठीक है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है आपके आसपास जिनको अपनी गलती का एहसास है, या आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो अभी पूरी तरीके से ध्यान योग मेडिटेशन करें, क्योंकि उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप हैं बिल्कुल छल। ठीक है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है आपके पीठ पीछे, गॉसिप इन्होंने भी किया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले आपके लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आपके बारे में सोची, और कहीं ना कहीं आपको गलत समझने में आपके जो साथ में जो व्यक्ति हैं उनकी बातें, उनका व्यवहार ये बहुत ज़्यादा महत्व रख रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करने के बजाय लोगों के सामने में आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जिसकी वजह से लोगों को ये ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं और आप नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे इनके कर्मा बाहर आने लगे, तो इनके कर्मा बैगेजेस लोगों को दिखने लगे कि ये व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, छल बहुत ज़्यादा करते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून की। ठीक है, आप एक मून की एनर्जी में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस व्यक्ति हैं। आज वो लोग जो आपके लिए उतना जैसे डीप फीलिंग नहीं रखते थे, आज वो लोग भी आपकी सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, तो जीवन की किताब में जो भी ऐसे पन्ने हैं वो अब पूरी तरीके से आपके हट रहे हैं। जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी छल थे, और ये छल कोई भी किया हो, उनको उनके कर्मा का फल मिल गया, ये आने वाले समय में मिलेगा। और ये सारी चीज़ों में आपके लिए क्या है, ये सारी चीज़ों में आपके लिए विकास है, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए अबंडेंस है। ठीक है, तो जिन्होंने जो कुछ भी किया हो आपके लिए, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से आपने जो अपने ऊपर वर्क किया पूरी तरीके से, जो परमात्मा जी के शरण में आप रहे हैं, उसके बाद आपके लाइफ में ये चेंज आया है। आप जो बैलेंस हुए हैं उसके बाद हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। आपने जो कार्मिक स्थिति में, कर्मों की शुद्धि के समय में जो आपने परमात्मा जी पर भरोसा किया और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आपने भरोसा नहीं किया, उसी की जीत यहाँ पर हुई है, ठीक है। और आज आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं, कोई और आपके साथ है, या कोई आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ों में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप ये देखने के लिए ज़रूर कह सकते हैं किसी को, अपने आसपास के व्यक्ति को, क्योंकि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास के व्यक्ति हैं जो अभी भी कुछ छल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा 60 से 70% नज़र आ रहा है कि जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं सुधरे, उनको अपनी गलती का, उनको अपने कर्मा बैगेजेस अच्छे से मिल गए हैं, ठीक है। उनके जो कार्मिक जो स्थिति है उन्होंने ही उनको समझा दिया है। और दूसरी बात, उनको ये समझ में आ गया, उनको ये गिल्ट आ गया है कि आपकी वैल्यू नहीं करके उन्होंने अपनी ही वैल्यू नहीं की है, ठीक है। आप में से कई लोग एक कुंडलिनी अवेकनिंग या तो हो चुकी है या तो होने वाली है। आपको कहा जा रहा है आप 7 चक्र बैलेंस जरूर कीजिए। कोई भी, कितना भी आपको समय मिलता है नहीं मिलता है, आपको 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। भले ही आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप हीलिंग रिसीव कीजिए, लेकिन आप जरूर कीजिए। तो रेकी हीलिंग आपको, यदि आपने किया है, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, जैसे कि मुझे यहाँ पर बार बार नज़र भी आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे गलती हुई है, वो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, वो अपनी गलतियों को करेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति 60 से 70% लोगों के लिए ये सुधर रहे हैं, आपके आसपास के व्यक्ति जो हैं। और ये, इन्होंने कभी भी अपने फैमिली को वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो अब ये अपने फैमिली के साथ ये इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। आप इनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है, ठीक है, और ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से एनर्जी है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि यदि कोई अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर बहुत ईगो था, बहुत अहंकार था, वो अपने अहंकार को छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर टावर मूवमेंट आ गया है। उनके लाइफ में सब कुछ समाप्त हो गया, आपको छोड़कर उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने कर्मा बैगेज ही ऐसा रखा था। तो उनका जो ईगो है वो समाप्त हो रहा है, और वो अब अपना पूरा ध्यान अपने फैमिली की तरफ, अपने इमोशनल, अपने वर्क के तरफ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ दे रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि यदि कोई ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का छल होगा तो वापस बैक हो जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास के हैं और वो सुधरना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों को करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम की तरफ नहीं, आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। बाकी बाबा जी पर छोड़ दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति फिर से छल कर रहे हैं, तो इनको श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए वही चीज़ें आएंगी जो आपके लिए सही हैं, ठीक है। और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ना डायमंड मुझे नज़र आ रहा है, एक डायमंड की तरह देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपने योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, लोग आपको ये बताना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल्याण सुंदरम जी, और आप में से जो लोग भी रेकी लिंग सीखने के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल रेकी लिंग आप सीख सकते हैं। और किस प्रकार से सीखते हैं, प्रॉपर रहता है पूरी चीज़ें, है ना, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगी, क्योंकि बहुत लोग सीख कर लाभ ले रहे हैं। 7 चक्र बैलेंस करना आपके लिए इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्शन होता है वो चीज़ें पहले आप खुद को हील्ड कर लेते हैं फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में आपका 7 चक्र बैलेंस हो जाता है, तो आप काफ़ी बैलेंस फील करते हैं। बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं जिसको आप पहले से ही आपको समझ में आने लग जाता है, और समझ में तो आता है, साथ ही साथ आप उसको स्कैन करके, उसकी स्कैनिंग करके, 7 चक्र स्कैनिंग करके, उसको हील्ड करके खुद ही वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं, खुद की हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।